दोस्तों फिर से आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th का चैप्टर 6 जो है जैव प्रक्रम उसका फुल इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उस सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का जैव प्रक्रम का, वो है हम लोग का भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो हम लोग भोजन का जो हम लोग पाचन करते हैं उसमें हमारा जो लार की होती है वो लार की क्या भूमिका होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भोजन की जो पाचन में जब हम भोजन का अंतःकरण करते हैं तब लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही आरंभ कर देता है। तो यही हम लोग का है जो भोजन के पाचन में लार का जो है वो शुरू हो जाता है। भोजन लार से ही शुरू हो जाता है जो कि मुंह से ही हमारा शुरू हो जाता है। तो लार क्या करता है, उसमें एमिलेस एंजाइम मिलाता है जिससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये हम लोग का है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का हम लोग का जो है सेकंड क्वेश्चन का जो है हम लोग का पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन से हैं, उसके उत्पाद क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन से है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति स्वपोषी पोषण के उत्पाद है। तो ये सभी आपको स्वपोषी पोषण में चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। वायवीय और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। ये हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय शोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य में वायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि जब शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे अवायवीय शोषण कहते हैं, या ईस्ट एवं शोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आई होप आप थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। तो देखिए फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाती है जो अंत में क्या होती है, गुब्बारे जैसे संरचना अधिकृत होती है जिससे कोशिकाएं कहते हैं। और कोशिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का मीडियम में आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद। देखिए एक जो जल में रहता है और जो एक स्थल में, यानी कि जो हम लोग स्थल में रहते हैं तो वो किस तरह से लाभप्रद है, उनको किस तरह से लाभ मिलता है जो जलीय जीव की तुलना में हम लोग को किस तरह लाभ मिलता है। तो देखिए इसका अगर सिंपल समझे तो इसमें लिखा हुआ है कि जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और स्थलीय जीव जो होते हैं वो श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और जबकि वायु की ऑक्सीजन तुलना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, जलीय जीव श्वसन दर स्थलीय जीव की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कि कम होती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो वायु में है, सॉरी वायुमंडल में हम लोग हैं तो यहाँ अधिक मात्रा में जो है स्थल में हम लोग को वायु मिल जाती है, जबकि जो जल में जीव रहते हैं उसको सिर्फ जल में घुला हुआ ऑक्सीजन ही मिलता है, इसलिए उन लोग को बहुत कठिनाई होती है जबकि हम लोग को नहीं होती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि आमाशय की अम्ल की क्या भूमिका है। जो आमाशय में होता है अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। यह अक्रियाशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे क्या होते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। पहला। दूसरा है कि यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्मजीव को मार देता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही एक खतरनाक अम्ल होता है जो क्या करता है, सूक्ष्मजीव को मार देता है। उसके बाद यह भोजन को नरम बनाता है। ये जो क्या करता है, ये भोजन को जो है उसको नरम बनाने का काम कर जाता है। कौन ना, ये अम्ल जो होता है आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का 7th नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं कि जो हम लोग का है कि स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है उसको हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग अभी आंसर लिखते हैं, देखते हैं चलिए कैसे होगा।
तो जो इसका हम लोग का है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में सबसे पहला है स्वपोषी, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। तो यही क्वेश्चन से जो है आपका सभी मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जो आपके 3 मार्क्स में आने वाले हैं। जय हिंद। बंदा जीता था खुल के, सॉरी फॉर